कैसा गोलगप्पा जिसे सिर्फ मर्द खा सकते हैं और उस गोलगप्पे को खाने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन क्यों? और आखिर 1948 में ऐसा क्या हुआ था कि भारत को पाकिस्तान के लिए नोट छापने पड़े, यानी कि पाकिस्तान के नोट भारत में छपने लगे थे? जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और कैसे भारत का 9 साल का बच्चा पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना और हरियाणा की बस कंडक्टर का महिलाओं के लिए कैसा काम, जिसे जानने के बाद आप तालियां बजाएंगे। और आखिर क्यों भारत के पायलट हवाई जहाज में चाय या कॉफी नहीं पी सकते, जानेंगे इस वीडियो में। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, गोलगप्पे तो आपने अपनी लाइफ में जरूर खाए होंगे, खासकर की लड़कियां। इनको तो गोलगप्पे के अलग ही मजे आते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा गोलगप्पा भी है जिसे सिर्फ आदमी खा सकते हैं, क्योंकि उस गोलगप्पे को खाने की बस की बात औरतों में नहीं है। ऐसा मैं नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के फेमस गोलगप्पे वाले भगत सिंह कहते हैं। साथ ही इनके गोलगप्पे सिर्फ वो खा सकते हैं जिनकी उम्र 48 साल से ज्यादा हो, और इसीलिए इनके गोलगप्पे खाने के लिए लोगों को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इनके गोलगप्पे इतने तीखे हैं कि सबकी हालत खराब हो जाती है। अगर कोई आदमी इनके 10 गोलगप्पे भी खा ले तो उसे फ्री के अनलिमिटेड गोलगप्पे तक खाने को मिलते हैं। इनके ठेले का नाम है राधे श्याम सीताराम भगत जी गोलगप्पे और इनका एड्रेस है डीडी नगर, ग्वालियर, MP, इंडिया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इतने तीखे गोलगप्पे लोग खा कैसे लेते होंगे? वैसे दोस्तों, अगर आप यहाँ पहले जा चुके हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, क्या आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था, यानी कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच बंटवारा हुआ था, उस दिन से लेकर कई सालों तक पाकिस्तान के नोट भारत में ही छपते थे। जरा सोचिए, नोट छपते तो भारत में थे लेकिन चलते पाकिस्तान में थे। दोस्तों, 1 अप्रैल 1948 तक पाकिस्तान के अंदर भारत के नोट भी चलाए जा सकते थे। इसके बाद भारत के अंदर ही पाकिस्तान के लिए अलग अलग तरीके के नोट छपने शुरू हो गए, जिन नोटों में हुकूमत पाकिस्तान लिखा होता था। 1953 तक भारत ही पाकिस्तान के नोट छापता था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी नोट छापने की तकनीक डेवलप कर ली और फिर खुद के नोट छापने लगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1953 से पहले पाकिस्तान के सभी नोटों पर भारत के ही गवर्नर के सिग्नेचर होते थे। नंबर 3 दोस्तों, एक बच्चा बेचने वाले आदमी ने बिहार के एक 9 साल के बच्चे को पढ़ाई का लालच देकर 15,000 में एक अमीर घर में बेच दिया। जब वो बच्चा उस अमीर घर में पहुंचा और उसने पूछा कि हम पढ़ाई कब करेंगे, तब उसे जवाब मिला कि तुम यहाँ पढ़ने नहीं बल्कि काम करने आए हो, तुम्हें मैंने खरीदा है और तुम मेरे नौकर हो। वो लड़का ये सुनते ही रोने लगा, लेकिन किसी ने उसे जाने नहीं दिया। उसे वही नौकर बनाकर रखा गया। उसने कई बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार गार्ड उसे पकड़ लेते थे। पकड़े जाने पर उस बच्चे को बेल्ट मारी पड़ती थी। उसकी जिंदगी नर्क से बदतर हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक चाइल्ड लेबर रेस्क्यू टीम ने उसे छुड़ाया। आज वो इंसान उन बच्चों को बचाने में लगा है जो उसी तरह कहीं फंसे हैं। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और उस बच्चे का नाम है वशिष्ठ सम्राट, जो एक UPSC क्रैकर है और अब तो एक IAS ऑफिसर। दोस्तों, इस आदमी की बाल मजदूर से लेकर IAS ऑफिसर बनने की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, ये घटना है हरियाणा रोडवेज की, जहां एक बस चंडीगढ़ से सिरसा जा रही थी। इस बस में 2 लड़कियां भी थी जिन्हें कैथल नाम की जगह जाना था। लेकिन बस में बैठी ये लड़कियां ईयरफोन लगाकर गाने सुन रही थी, जिस वजह से जब कैथल बस स्टैंड आया और बस कंडक्टर विकास यादव ने कैथल यात्रियों को उतरने के लिए आवाज लगाई, तो वो लड़कियां विकास की आवाज नहीं सुन पाई और बस कैथल से 15 किलोमीटर आगे बाता गांव पहुंच गई। तब विकास को शक हुआ कि इन लड़कियों को तो कैथल उतरना था। विकास ने तुरंत बस रुकवाई और फोन लगाकर लड़कियों के पापा से बात की और कहा कि आपकी लड़कियां गलती से आगे आ गई हैं। तब लड़कियों के पापा ने कहा कि बेटा, आप इनको बाता बस स्टैंड पर उतार दो, मैं अभी 15 मिनट में कार से इनको लेने आ रहा हूँ। लेकिन रात ज्यादा हो रही थी और इसीलिए विकास ने लड़कियों को अकेला उतारना सही नहीं समझा और उनके पिता के आने तक बस को वहीं रोक कर इंतजार किया। दोस्तों, बस कंडक्टर विकास के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि भारत के पायलट चाहकर भी एयरप्लेन के अंदर चाय कॉफी नहीं पी सकते? ऐसा सिर्फ भारत के पायलटों के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों के पायलटों के साथ भी होता है। जैसा कि आपको पता है कि चाय और कॉफी ऐसी चीज है जिसे गरम गरम पीने में ही मजा आता है। और सोचिए कि अगर कोई पायलट चाय पी रहा हो और उस समय एयरप्लेन थोड़ा सा हिल जाए, यानी कि एयरप्लेन शेक कर जाए, तो फिर वो चाय या कॉफी एयरप्लेन के कंट्रोल पैनल पर गिर जाएगा, जिससे ये भी हो सकता है कि पायलट एयरप्लेन के ऊपर अपना कंट्रोल खो दे। और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है कि कंट्रोल पैनल पर चाय या कॉफी गिरने की वजह से एयरप्लेन दुर्घटना हुई हो। और यही वजह है कि पायलट्स को एयरप्लेन में चाय या कॉफी नहीं पीने दिया जाता। बाकी कमेंट पर बताइए, क्या आपने कभी एयरप्लेन में सफर किया है? नंबर 6, दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि लोग पढ़ाई लिखाई करके मोटा पैसा कमाने के लिए इंडिया छोड़कर विदेश चले जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इसका उल्टा सुना या देखा है? श्रीधर वेम्बू नाम का ये आदमी 1994 में अमेरिका में जॉब करता था। 2 साल जॉब करने के बाद उनका जॉब में मन लगना बिल्कुल बंद हो गया, जिसके बाद वो अमेरिका से वापस भारत लौट आए और भारत के एक छोटे से गांव मतलम पराई से ही अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा। उन्होंने यहाँ जोहो नाम का स्टार्टअप खोला और आज ये स्टार्टअप 18,000 करोड़ का हो गया
गया है। यही नहीं, जोहो कंपनी का हेडक्वार्टर भले ही चेन्नई में है, लेकिन इसके बावजूद श्रीधर अपना सारा काम अपने गांव के ऑफिस से करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इंडिया के गांव का विकास होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। और इसी मकसद के साथ श्रीधर गांव में रहकर ही अपने गांव की तस्वीर बदल रहे हैं। नंबर 7 दोस्तों, श्रीलंका में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस को देख पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस जिस वजह से आज पूरा श्रीलंका भुखमरी झेल रहा है। श्रीलंका की हालत आज ऐसी है कि यहाँ 500 रुपए किलो चावल, 290 रुपए किलो चीनी और पेट्रोल तो 290 रुपए लीटर है। इस देश ने चीन से बहुत बड़ा लोन लिया था, लेकिन अब श्रीलंका लोन भरने की हालत में नहीं है और कभी भी दिवालिया घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, श्रीलंका के इस हालत के पीछे का कारण कोरोना, लॉकडाउन और केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन को बताया जा रहा है। अब आप ही सोचिए, जिस देश में सोने का महल हुआ करता था, आज वही देश भुखमरी की हालत से गुजर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।